भी सियासत इसको माना जाए। बीजेपी तो यही कह रही है चुनावी घोषणा है और इसके बाद आगे चलकर राहत नहीं मिलेगी जनता को। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को दिक्कत हो रही है अगर इस तरह का फैसला लिया गया, ऐलान लिया गया। चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और कांग्रेस से भी हमारे साथ महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रियदर्शी भटनागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला और सीधा सवाल आपसे करूंगा मैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, और मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं आप तीनों को, विशेष तौर पर लक्ष्मीकांत जी आपको, कि मैं राजस्थान का बिजली उपभोक्ता नहीं हूं, फिलहाल नहीं हूं। 3 सवाल आपसे पूछूंगा, रैपिड फायर ये सवाल है, हां या ना में जवाब दीजिएगा। और जो आप सोच के आए हैं क्या बोलना है मैं पूरा वक्त दूंगा, वो भी बोलिएगा। और अपनी सुविधा के लिए हां या ना जवाब नहीं आपको मिलता है तो फिर आप इसको नो कमेंट्स भी कह सकते हैं। जनता देख रही है राजस्थान की। ये बताएं कि कल के मुख्यमंत्री के फैसले के बाद राजस्थान के सभी लोगों की जेब में 2 पैसे बच रहे हैं, उनको राहत मिली है, ना या ना? ना ना। दूसरा सवाल, बीजेपी को इस फैसले से दिक्कत है, हां या ना? ना। तीसरा सवाल, जब बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी की सरकार इस राहत को रोक देगी? ना। तो अब आपने अपने सवाल का जवाब अपने आप दे दिया। आपने कहा कि इससे राहत नहीं मिली है, आपने कहा ना। आपने दूसरा सवाल का जवाब दिया कि इससे किसी भी रूप में बीजेपी को दिक्कत है, आपने कहा मैं स्पष्ट कर दूंगा इससे दिक्कत है। लेकिन आखिरी में जब मैंने आपसे पूछा बीजेपी इसको रोक देगी क्या, आपने कहा ना। तो अगर इनमें कोई फायदा नहीं हो रहा तो आप रोकेंगे क्यों नहीं? फिर आपको रोकना चाहिए, आप तो अपने सवालों में उलझ रहे हैं। दीजिए आप जवाब। नहीं, बिल्कुल नहीं उलझ रहे साहब, बिल्कुल नहीं उलझ रहे। नहीं, आपने फिर कहा ना राहत नहीं मिल रही है, तो फिर आप राहत नहीं मिल रही है तो बीजेपी की सरकार आएगी तो आप इसको रोकेंगे नहीं? कमाल है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। इसलिए नहीं रोकेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पब्लिक वेलफेयर के काम पहले से भी करती है और आगे भी करेगी। और ऐसे नहीं करेंगे झांसे देने के लिए जो अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। हम ऐसे करेंगे कि जब हमारी जो जनता है जिसको फ्यूल चार्ज में राहत देनी होगी या बिजली के बिलों में राहत देनी होगी तो सरकार उनके खाते में जो 46 करोड़ खाते भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने खुलवाए हैं, जिसमें 3 करोड़ राजस्थान के भी खाते हैं, हम उनमें उनका पैसा डालेंगे। ऐसा नहीं कि बिजली कंपनी को डुबो दें, उसको पैसा ही नहीं देंगे और इधर घोषणा के लिए घोषणा माफ कर देंगे। हम तो रिलीफ पहले से ही दे रहे थे, हमने 18 पैसे सरचार्ज लगा रखा था, इन्होंने 60 पैसे सरचार्ज पूरे 4.5 साल तक वसूला था। आज ये चुनावी ढोंग कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम इस तरह के काम करेंगे। हम वो काम करेंगे जो हमारी सरकार कैलकुलेशन करके राजस्थान की जनता के हिस्से में जो पैसा आना चाहिए वो पैसा उन कंपनियों को पहले देगी, उसके बाद राजस्थान की जनता को सरकार की ओर से सहूलियत देगी, ढोंग पाखंड नहीं करेगी। और आप मुझे बताइए, ये पैसा देना चाह रहे हैं कि साहब राजस्थान की जनता को उन्होंने रिलीफ दे दिया 100 यूनिट प्रति, 4.5 साल से लूट रहे थे, तब क्यों नहीं दिया? और आज तो आप सोने की भी सड़कें बना दो, राजस्थान की जनता जानते नहीं आपको कि आपने 4.5 साल राजस्थान की जनता को कैसे लूटा। देश की पहली सरकार है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, जिसने चुनावी साल में इस तरह की घोषणा रिलीफ दी है जनता को। और आप क्या देश के पहले एंकर हैं जो इसी तरह का सवाल कर रहे हैं? मैं उसका जवाब दे चुका ना। हाँ, मैं पहला एंकर हूं। हाँ, मैं पहला एंकर हूं। आपने मैं पहला एंकर हूं। मैं पहला एंकर हूं। बताइए। सवाल किया, बता रहा हूं ना। नहीं, अब आपने तो जवाब नहीं दिया, मेरे से सवाल पूछ लिया, अपना जवाब दीजिए ना। आप ये जवाब दीजिए ना कि क्या पहली सरकार है जिसने चुनावी साल में घोषणा की हो इस तरह की लोगों को राहत देने की, या लोक लुभावन बजट पेश किया हो? क्या ये पहली सरकार है? आपने शायद मेरा जवाब नहीं सुना। नहीं, मैंने आपका सवाल सुना। 4.5 साल तक की सरकार ने राजस्थान की जनता को लूटा। अगर आपको ही बोलना है तो आप बोल लीजिए ना, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना जो सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, तो फिर आप आपसे सुनिए तब दूंगा ना जवाब। राजस्थान की जनता को 4.5 साल तक ये लूटने वाली सरकार, जिसने 18 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज को बढ़ाकर 60 पैसे कर दिया, जिसने बिजली कंपनियों को 1,20,000 करोड़ के घाटे में पहुंचा दिया, जिसके कारण बिजली कंपनियां 6,000 करोड़ रुपया ब्याज चुका रही है सालाना, जिस सरकार ने राजस्थान और हरियाणा के बीच में 17 रुपए का पेट्रोल का डिफरेंस लाकर खड़ा कर दिया, जिस सरकार ने बिजली कंपनियों के अंदर करप्शन करके हजारों करोड़ रुपए का गबन कर लिया, जिस सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर पहुंचा दिया, वो सरकार चुनाव के 4 महीने पहले घोषणा करेगी तो राजस्थान की जनता बेवकूफ नहीं है। राजस्थान की जनता को पता है कि उनसे जो लूटा 4.5 साल में, उसका कुछ अंश इनको देकर वोट लेने की कवायद ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, राजस्थान बड़ा अवेयर स्टेट है, राजस्थान सब चीजों को समझता है, राजस्थान सब चीजों को जानता है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर सरकार इतनी अच्छी है
तो आप मुझे बताइए, बिजली कंपनियों को ये बिल माफ करने के लिए कह रहे हैं, ये सीधा सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके खाते में क्यों नहीं डाल रहे? अगर इनके पास पैसा डालने के लिए तो उनके खाते में डालिए, बिजली उपभोक्ता अपने आप चुका देगा। लक्ष्मीकांत जी, बिजली कंपनियों को प्राइवेटाइज नहीं किया, और ऐसा भी ये भी नहीं है, फिर मैं कहूंगा, हाँ मैं पहला एंकर हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा बिजली बोर्ड है या डिस्कॉम कंपनीज है राजस्थान के अलावा जो सभी मुनाफे में है? क्या और बाकी जगहों पर नुकसान में नहीं है? जनता की आपको फिक्र नहीं है उनको, अगर यहां पर फायदा हो रहा है तो उस पर भी मैं सवाल करूंगा कि आखिर नुकसान की भरपाई कैसे होगी। लेकिन आप जनता की तो बात कीजिए ना, उनको जिनको फायदा हो रहा है। रविंदर जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जनता की बात कर रहा हूं, जनता के खाते में सीधा डाल दो, कंपनी के लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं जनता के खाते में सीधा डाल दो। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हाँ जब हम आएंगे तो यहाँ पे प्राइवेटाइज कर देंगे? कंपनी का पैसा तो कंपनी जैसे बाकी प्रदेशों में कर दिया है, जनता नहीं चुकाया है। 4.5 लाख करोड़ पूरे देश की बिजली कंपनियां घाटे में, 1,20,000 करोड़ अकेले राजस्थान की कंपनी घाटे में, इनकी सरकार के दौरान घाटे में। जनता से तो लूट लिया इन्होंने, जनता से लूटकर अपना घर भर लिया। अब बिजली कंपनियों में घाटा दिखाकर जनता को लाभ देने की बात कर रहे हैं। केवल भूल भुलैया के अलावा कुछ भी नहीं है। राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार में लूटा, 17 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से प्राइवेट कंपनियों कितना घाटा हुआ है बिजली कंपनियों को? आप तो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से होमवर्क करके रहते हैं तैयार। कितना घाटा हुआ? 1,20,000 करोड़ के घाटे में राजस्थान की बिजली कंपनियां 6,000 करोड़ ब्याज चुका रही है। ये आज की तारीख की आप बात कर रहे हैं, 1,20,000 करोड़। बिल्कुल। सोर्स क्या है आपका? बिल्कुल। और सुनिए, सोर्स क्या है आपका? अरे सबको आप पूछ लो ना। सोर्स मेरा सोर्स है ना, मैं सोर्स हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। सरकारी एजेंसी है हमारे आपका कोई सरकारी एजेंसी है? सोर्स बताइए ना। सरकारी एजेंसी को बिठा लेते फिर। नहीं सरकारी एजेंसी को बिठा लेते। पूछूंगा ना प्रियदर्शी से, आप काउंटर सवाल पूछूंगा ना, आप सोर्स बता दीजिए ना, मत बताइए कोई बात नहीं। प्रियदर्शी भटनागर जी, 1,20,000 करोड़ रुपए का बिजली कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ये जनता को राहत देने की बात कही जा रही है, और एक तरफ से यह भी यहां पर कहा जा रहा है कि आप राहत दे रहे हैं, और बिल्कुल चुनाव के आखिर में, चुनाव के 2-3 महीने पहले दे रहे हैं। पहले आपने क्यों इस राहत का ऐलान नहीं किया? और यहां जिस तरीके से बिजली कंपनियां, वितरण कंपनियां घाटे में चल रही हैं, ब्याज सरकार को इसको पे करना पड़ रहा है। यह पैसा भी तो जनता का ही है, एक जेब से निकाल रहे हैं, दूसरी जेब में डाल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो जो पीड़ा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में जो नजर आ रही है, वो इनकी छटपटाहट है सरकार से बेदखल होने की। भविष्य में भी इनकी कोई उम्मीद नहीं है ये राजस्थान में अपनी सरकार बना पाएंगे। अब आज ये हम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि आपने इस काम को पहले क्यों नहीं किया। जो काम हमने पहले किए हैं वो काम तो ये बता नहीं रहे। मुफ्त इलाज, मुफ्त जांच, ओपीएस। आज बिजली की बात कर लेते हैं प्रियदर्शी जी, आज बिजली की बात करते हैं। बोलो या मेरी बात सुन लो, आज बिजली की बात करते हैं। मैंने 2 मिनट का समय आपसे लूंगा। जो आज से पहले किए वो तो ये बोल नहीं रहे, ठीक है। अब आज ये भी बता दें, सबसे पहले दूसरे पे उंगली उठाने से पहले इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनकी मोदी जी की सरकार ने 9 साल क्या किया है, जनता को क्या दे दिया। इन्होंने सिर्फ लिया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता से निचोड़ना जानती है, उनसे लेना जानती है और अपने मित्रों को देना जानती है। ये देते हैं, परंतु ये कुछ लोगों को देते हैं जो देश छोड़ के भाग जाते हैं। ये उस चीज को कतई नहीं बता सकते। आज माननीय अशोक गहलोत जी की जो उपलब्धियां हैं, जो योजना है, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में घुटने पे आ गई है। आज देख लीजिए मोदी जी 8 महीने में कितनी बार राजस्थान आ गए। वो छटपटाहट है, वो जानते हैं कि उनकी सरकार नहीं आ रही है। और मिशन 2024 कांग्रेस का यही है जिसका बिगुल बच चुका है। हिमाचल के चुनाव से, कर्नाटक के चुनाव से राजस्थान में उसकी परिणति दोबारा दोहराई जाएगी, भारतीय जनता बाहर होगी। आज जनता को कुछ रिलीफ मिल रहा है तो ये उससे दरकिनार क्यों नहीं हो जाते। आज भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक तौर पे ये क्यों नहीं कह देती कि हम स्कीम से बाहर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा ये लाभ प्राप्त नहीं करेगा। वो तो ये बोलते नहीं है, चोरी छिपे लाइन जाते हैं, राहत कैंपों में लाइन लगाते हैं और रजिस्टर्ड हो जाते हैं और लाभ भी ले रहे हैं और उसका विरोध भी कर रहे हैं, मुफ्त इलाज भी करा रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। अगर ये योजना ऐसी लाभकारी नहीं है तो आप क्यों जा रहे हो? आप उसका खंडन सार्वजनिक क्यों नहीं करते हो? आप ऐसे आके चैनल पे आके विरोध कर जाते हो। आप उसका सार्वजनिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती? प्रियदर्शी जी, आपने हिमाचल प्रदेश घुमा दिया, आपने जो है सारी योजनाओं पर यहां पर चर्चा कर ली। 2 मिनट का वक्त मांगा था मैंने, आपको घड़ी देखी यहाँ पे 3 मिनट का वक्त दिया। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। 1,20,000 करोड़ जो बिजली कंपनियों का घाटा है। एक सेकंड रविंदर जी, जी 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 जी, रविंदर जी, एक सेकंड।
मेरा सवाल को जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ लीजिए, एक जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। एक लक्ष्मीकांत जी नाराज हो जाएंगे। लक्ष्मीकांत जोड़िए भाई, जोड़िए सवाल। नहीं, मेरा सवाल जोड़ लीजिए सर। सर मैं जब बोल रहा था तो लगभग 9 बार आपने मुझे बीच में टोका, विपक्ष के प्रवक्ता को 3 रैपिड फायर सवाल मुझसे आपने किए। आपने सरकार की प्रवक्ता से पूछने की जहमत नहीं की। लक्ष्मीकांत जी, सवाल अगर आप पूछ रहे हैं तो सवाल आप पूछिए। अरे आप सुनिए ना सर, 1 मिनट सुनिए ना सर, सवाल आपने पूछिए 3 ना। रैपिड फायर मुझसे पूछे। मैं रोकूंगा, 3 रैपिड फायर मुझसे पूछे। ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। अरे आप तो मोरारी बापू की कथा के जैसे उनको सुन रहे हैं, मोरारी बापू की कथा की जैसे सुन रहे हो। तो आपने मुझे 9 बार टोका, 9 बार टोका आपने मुझे। आप ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं सर, बिल्कुल सवाल पूछिए ना, आपका सवाल है। ठीक है, 3 रैपिड फायर आपने मुझसे पूछे, आपके पास नहीं है तो प्रियदर्शी जी, आप विपक्ष में, आपको उस हिसाब से सवाल पूछा जाएगा और यहाँ पर अगर ये सरकार है उस हिसाब से ही सवाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और जब टोकने की जरूरत होती है मैं टोकूंगा, इसलिए यहाँ पर आप रूल मत डिसाइड कीजिए डिबेट के कैसे होते हैं। ठीक है, सवाल अगर आप पूछना, फिर मैं कह रहा हूँ सवाल अगर आप पूछना चाह रहे हैं पूछ लीजिए। सवाल नहीं पूछेंगे रैपिड फायर के। 1 मिनट प्रियदर्शी जी, आप बताइए भाई, आप 1 लाख ये सवाल 1,20,000 करोड़, पहले तो बताइए कि दोस्त कीजिए अगर ये आंकड़ा सही है जो यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी ने उठाया है। 1,20,000 करोड़ का नुकसान है। जवाब दे रहा हूं रविंद्र जी, अरे पहले ये चुप तो हो जाए तब तो मैं जवाब बोलिए दूं। बोलिए बोलिए। सबसे पहली चीज तो इनकी ये समस्या ही है, ये आपको भी बता रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं, सारे देश को बता रहे हैं, जबकि ये खुद को तो कुछ देख नहीं रहे। अरे सर, कुछ सवाल देना का जवाब चाहते दे नहीं, दीजिए। सिर्फ लेने के लिए बैठे हैं। अब मैं सर, इनकी सवाल बात का जवाब बता दे दूं। दीजिए। माननीय जवाब दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है, इस योजना को जारी करने से पहले सरकार इसकी भरपाई करेगी। पहले जो भी बकाया है, अरे अब जो सरकार भी है, कहाँ से सब लाएगी जिम्मेदार पैसा? सब सरकार लाएगी, सरकार के पास में जादू से आज कैसे लाएगी जो भी पैसा? योजनाएं- आप मेरी बात, सरकार लाएगी, सरकार के पास में पूरी व्यवस्था है, सरकार के पास में पैसा है, सरकार के पास में योजना है। कितना बजट, इस बार का कितना बजट था राजस्थान का प्रियदर्शी जी? इस बार राजस्थान का कितना बजट था? इस बार राजस्थान का कितना बजट था? मेरी बात सुनिए, इन्होंने तो ये, मैं पहले बात कर, इन्होंने तो ये भी कहा था जब निःशुल्क जांच योजना आई थी। इस बार जब कितना निःशुल्क बजट था इलाज की सरकार का? योजना आई थी, राजस्थान का कितना तब बजट उन्होंने है इस क्या बार बोला का? था? तब इन्होंने क्या बोला? राजस्थान का नहीं पता तो बोल दीजिए ना, नहीं पता बोल दिए, नहीं पता। कितना बजट था इस बार? योजना आपको मेरी बात मुझे नहीं, 1 मिनट, मैं सुनूंगा ना बात। मैं, आप मेरे को बताइए ना, एक बार ये बताइए कि राजस्थान में इस बार कितना बजट था, कितने बजट का प्रावधान था? ठीक है, जो भी बजट था, नहीं वो आप पता, जनता के सामने है ना। तो उसके लिए सरकार भरपाई- 1,20,000 करोड़ रुपए, 1,20,000 करोड़ रुपए का क्या नुकसान हो रहा है बिजली कंपनियों का? मेरी बात सुनिए, मेरी बात आपको, मेरे को क्लियर करने दीजिए। सरकार ने साफ तौर पर कहा है, जो कंपनियों को, बिजली कंपनियों को जो देनदारी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। बजट हो चाहे कुछ भी हो, सरकार उसके लिए जवाबदेह है, सरकार उसकी भरपाई करेगी। जनता से वसूलेगी नहीं, जनता की खून पसीने की कमाई से निचोड़ेगी नहीं और अपने कुछ लोगों को देगी नहीं। ये सरकार ने साफ तौर पे क्या, इनको क्या है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लेने के लिए बैठी है। अब ये डीपी चिरानिया जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मुख्य अभियंता हैं। डीपी चिरानिया साहब, ये बताएं, आप बेहतर बता सकते हैं, आज की तारीख में कितना नुकसान में तीनों डिस्कॉम कंपनीज चल रही हैं और कैसी उनकी वित्तीय स्थिति है? देखिए, करीब 80-90 हजार करोड़ रुपए के आसपास इनका घाटा बताया जाता है। और ये घाटा जो भी है, इसमें पब्लिक का और इसके बिजनेस का घाटा नहीं है। घाटा है जो सब्सिडी देने की बात करते हैं, उसकी सब्सिडी पूरी होती नहीं है, उसके ऊपर बैंकों से लोन लिया जाता है। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर भी बहुत सारे बकाया है, करीब 2,000 करोड़ के आसपास। उन सब पे लोन लिया जाता है और उस लोन की लेने पे ब्याज दिया जाता है। तो वह धीरे धीरे करके ये इस तरह का जो लोन और ब्याज उसके कारण से ये घाटा एक अकोमुलेट हुआ है। 2011-12 तक जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जब ये कंपनियां बनी थी, कि इनका जो बैलेंस शीट है वो जीरो होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। जितना भी घाटा होगा वो गवर्नमेंट की देनदारी होती थी। 2012 के आसपास में जब उदय आया तो उदय के अंदर ये कहा था कि साहब जो इनका घाटा है उसका हम ऐसा करेंगे। तब ये था कि इनका तो कोई घाटा बैलेंस शीट में है ही नहीं। तो उस टाइम में करीब 22,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट की देनदारी थी। वो गवर्नमेंट की देनदारी को जीरो करके वो 22,000 करोड़ रुपए घाटा दिखाया गया। ये 2012 की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद के अंदर ये जो सब्सिडी और इनका लोन लेके उनके ऊपर जो जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता गया उसका घाटा बढ़ता गया। तो घाटे का कारण तो यह है। अब दूसरी बात है पैसों की। तो पैसा मैंने पहले भी आपकी डिबेट में बोला था कि 30 से 40 हजार करोड़ रुपए
मैं फिर बोल रहा हूँ, 30 से 40 हजार करोड़ रुपए ये बिजली की लाइनों के ऊपर कम्युनिकेशन की केबल डली हुई है, उनका किराया बनता है मार्च 2023 तक, और ये पैसा लिया नहीं जाता है 2015 से। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं लिया जाता पैसा? ये पूरा करप्शन है, गवर्नमेंट से लेके अफसरों से लेके नीचे तक इंजीनियर सब पूरे करप्शन के अंदर है, और ये बहुत बड़ा एक स्कैम है राजस्थान का। और इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसको पूरे जोर शोर से उठाया जाना चाहिए, पब्लिक को बताया जाना चाहिए। मैं आपको डिटेल देता हूँ, तैयार हूं। मैंने आरडीआरसी में कहा था कि अगर ये पैसा वसूल आप नहीं कर सकते तो हम कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर सके तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। महेश शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कल जब प्रधानमंत्री अजमेर में आए तो उन्होंने बहुत सारे हमले किए। एक बात उन्होंने कही कि यहां पर सीएम, विधायक, मंत्री आपस में लड़ते हैं, जनता को क्या मिला? रात 10 बजे मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, कहा 10:45 पे राहत दूंगा, और फिर उसका ऐलान हुआ। इसके पॉलिटिकल मायने आपसे समझना चाहेंगे, और जो इस वक्त जो राहत दी गई है और जो वित्तीय स्थिति है डिस्कॉम कंपनीज की, उस पर भी आपसे एक नजरिया चाहूंगा, और वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, जहां तक राजनीतिक जो बातें हैं उसमें तो एक दूसरे पे घात, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी सर्वविदित रहा है कि मौजूदा जो कांग्रेस है उसमें काफी गुटबाजी और वगैरह विवाद वगैरह चलते रहे हैं। तो ये उन्होंने इंडिकेट किया, क्योंकि वो एक विपक्ष, वो बीजेपी के प्रधान, वो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। एक तो ये राजनीतिक है इसका मामला। दूसरा ये आता है कि उन्होंने एक चीज और कही है कि मुफ्तखोरी की बात उन्होंने बोली है कि इससे दिवालिया हो जाएगा ये देश। ये वाली भी बात, आर्थिक व्यवस्था दिवालिया हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत आएगी, ये भी बात समझ में आती है। अब अगर हम लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं तो लोकतंत्र में सरकार का दायित्व है कि वो आम व्यक्ति को राहत दे। राहत देने में अगर उसे घाटा भी होता है, उसे वित्तीय खर्च भी होता है, तो वो वहन करे। ये बिल्कुल परिभाषा सही है। अब चूंकि ये मतलब जिस तरह से चिरानिया जी ने भी बहुत वास्तव में जो एक ज्वलंत मुद्दा है उसकी तरफ ध्यान दिलाया, ये भी एक ये सत्य है, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि आज अगर जो घोषणाएं हुई है इसमें 100 यूनिट तक का फ्री किया गया है, तो ये वास्तव में सही है, आम आदमी को राहत मिलेगी। और दूसरा है कि 200 यूनिट तक के जो बिजली बिल आएंगे उस पर जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो सबको माफ कर दिया गया, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये वाली जो चीज है, इसके अलावा जो आपने जो देनदारियां हैं, देनदारियां सरकार ने कहा है कि हम उसे अनुदान से हम उसकी मतलब कहते हैं भरपाई करेंगे। वो भी एक फैक्ट सही है कि आप अनुदान दे देंगे, लेकिन पैसा तो आपके कोर्स से ही आएगा। ये भी बात बहुत सोचने की बात है। लेकिन मैं एक ये बात बता रहा हूं कि जो बिजली छीजत और बिजली इसके बाद में भी चोरियां हो रही है, उसके रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? कभी इस पे गौर किया? आज भी मैं बता रहा हूं कि बिजली मुफ्त में वैसे ही ले रहे थे लोग, आंकड़ा डाल के मतलब क्या कहते हैं ले रहे थे, किसान ले रहे हैं, गांवों के अंदर ले रहे हैं, जबरदस्त तरीके से हो रहा है। प्रियदर्शी भटनागर जी, मुझे इसका जवाब दीजिए, जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस है उसको कम करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है? और जो ट्रांसमिशन का 30 से 40 हजार करोड़ का जो कहीं ना कहीं उसकी ये कहें कि रिकवरी नहीं की जा रही है, जो महत्वपूर्ण सवाल यहां पर चिरानिया ने उठाया, और जो कहा कि ये भ्रष्टाचार का खेल ऊपर से नीचे तक चल रहा है, इस पर कुछ बोलेंगे क्या? देखिए, भ्रष्टाचार के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेशन पॉलिसी पे काम कर रही है। जो भी बात अगर कोई शिकायत सामने आती है उसके ऊपर सरकार काम करने में पूरी सजग है। इकलौता देश में ऐसा है, राजस्थान राज्य है जिसने जीरो टॉलरेशन पॉलिसी के तहत 30 से 40 हजार करोड़ का मानते हैं आप क्या? ये जो तो मैं आपके अभी रिकवरी है, बोल रहा हूँ ना, इतनी भूमिका मत बनाइए सर, कम होता है समय। बिल्कुल बिल्कुल करेगी ना, सरकार वसूली कर रही है, वसूली करने की प्रक्रिया जारी है। और ऐसा कोई भी नहीं है कि सरकार में यह भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है कोई पैसा खा जाएगा। बिल्कुल सरकार कार्रवाई कर रही है और उसमें पैसा वसूलेगी। बीजेपी पैसा खा लेती है भाई। लक्ष्मीकांत जी, आप ये बताएं कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल
यूजर्स अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो भी अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई हमसे क्या खता हो गई कि हमें कोई राहत नहीं मिल रही, किसानों को दे दी आपने, आम आदमी को दे दी, डोमेस्टिक यूजर्स को हमें क्यों नहीं मिल रहा। और एक बात और महत्वपूर्ण यहां पर मुख्यमंत्री जी ने कल कही थी, जो अपनी वीडियो बयान जारी किया था कि केंद्र से कोयले की सप्लाई सुनिश्चित होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। लक्ष्मीकांत जी, देखिए 4 साल से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में देश में नंबर 1 पर है। पैसा कौन खाता है बताने के लिए काफी है। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री टीचर से पूछते हैं कि भैया आपसे ट्रांसफर के पैसे तो नहीं लिए जाते, सब एक साथ चिल्लाकर कहते हैं हाँ लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या वॉशिंग मशीन लगी है क्या? सुनिए, अब आप चुप करा दीजिए ना भाई साहब। नहीं तो आप बीच में प्रियदर्शी जी देखिए, वो बोले नहीं थे बीच में, लक्ष्मीकांत जी नहीं बोले थे, इसलिए उनको बोलने दीजिए। राजस्थान की महाभ्रष्ट सरकार, राजस्थान की महाभ्रष्ट सरकार जो 17 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदकर पैसा खा रही है राजस्थान की जनता का। जिस सरकार ने 5.5 रुपए यूनिट प्रति यूनिट 2018 में बिजली मिलती थी, उसको 11 रुपए 90 पैसे आपने क्या किया देश के लिए, ये बता वो भ्रष्ट सरकार, वो निकृष्ट सरकार राजस्थान को लूट लिया। 1.5 लाख करोड़ रुपए राजस्थान के लोगों के हमने लूटकर अपने दिल्ली के आकाओं के पास भेज दिए। राजस्थान की वो निकृष्ट भ्रष्ट मां सरकार, जिस सरकार ने राजस्थान को कोई नहीं राहत दे रहे हो, लूट लिया राजस्थान की जनता को, लूट कर कुछ बांट रहे हो, लूट लिया राजस्थान की जनता को। सारी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से लूटे हुए पैसे से निकली है, राजस्थान से लूटे हुए पैसे। महेश शर्मा जी, आखिरी कमेंट आपसे मैं लूंगा। महेश शर्मा जी, ये बताएं कि ये जो बिजली की बिल की राहत मिली है, ये वोटों की राहत और वोटों की बरसात के रूप में मिलेगी क्या, या फिर जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि हाँ ठीक है, एक हाथ से हम ले लेते हैं और फिर दूसरे हाथ से हम देंगे नहीं आपसे, दूसरे हाथ से भी हम ले लेंगे, हम वोट कहीं और देंगे। महेश शर्मा जी, देखिए जहां तक अगर ये चुनावी बात है तो पिछले साल के बजट के अंदर 50 यूनिट की राहत दी गई थी, आम आदमी को मिली है, इसमें कोई तो राय नहीं। ये राहत देने का इरादा है, वो बहुत बढ़िया बात है। राहत को लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर सरकार को, आम आदमी को देनी चाहिए, साथ साथ ही, लेकिन उनका भी ध्यान रखना चाहिए जो कर दे रहे हैं, सब खाते में क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या बेनिफिट दे रहे हैं। महेश शर्मा जी, ये खाते में क्यों नहीं डाल रहे हैं? सरकार के पास अगर पैसा है देने के लिए तो खाते में डाल देना। सरकार खाते में क्यों नहीं डाल रही है? सरकार चवन्नी नहीं चुकाएगी, चवन्नी नहीं चुकाएगी सरकार का, सही नहीं देने को। देखिए जो रेवेन्यू है सरकार के पास, उस रेवेन्यू का 125% तनख्वाह में पेंशन में जाएगा सरकार के पास। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मा गर्म मुद्दा है, इसलिए इस तरह की गर्मा गर्मी आज हुई भी है डिबेट में। मैं धन्यवाद करूं, उससे पहले आज का जो सवाल था सोशल मीडिया पर हमने फायर किया था, 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कांग्रेस का चुनावी दांव है क्या? सीधा सवाल था ये, सपाट। इसका जवाब है 86% हां में, यानी 100 यूनिट फ्री बिजली देने की जो घोषणा है वो कांग्रेस का चुनावी दांव है। अब अगला सवाल वैसे ही बनना तो ये चाहिए था कि अब चुनावी दांव है, आपको फायदा तो मिल रहा है, तो आप इस फायदे का इस्तेमाल करने के साथ साथ क्या वोट भी कांग्रेस को देंगे? आगे जरूर जब इस तरह का टॉपिक होगा इस पर यही सवाल दागेंगे। फिलहाल चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, प्रियदर्शी जी, लक्ष्मीकांत जी, महेश जी और साथ ही साथ चिरानिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही।